रेगिस्तान में एक दल घूमने गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अचानक अजीबोगरीब पत्थर की मूर्तियां नजर आईं। और भी अजीब बात यह थी कि सारी मूर्तियां बिल्कुल सही सलामत थीं, लेकिन एक मूर्ति आधी टूटी हुई थी। इस रहस्यमयी नजारे को समझने से पहले ही 5 मूर्तियां अचानक रोने लगी और उनकी आंखों से गर्म रेत बहने लगी। ये देख सब लोग घबराकर पीछे हट गए, लेकिन बुजुर्ग गाइड तो डर के मारे घुटनों के बल गिर गया और मूर्तियों को झुक झुक कर प्रणाम करने लगा। अचानक मूर्तियों की आंखों से बहती रेत रुक गई और दूर एक भयानक रेत का तूफान उठा, जिसमें बिजली और गरज की आवाजें भी शामिल थीं। चारों ओर काले रेगिस्तान जैसा दृश्य बन गया और सब लोग घबराकर समझ ही नहीं पाए कि करें क्या। इससे भी बुरा ये था कि रास्ता दिखाने वाला गाइड ऊंट लेकर भाग चुका था। मजबूरी में सबने मूर्तियों के पीछे छिपकर रस्सी से खुद को बांध लिया ताकि तूफान उन्हें उड़ाकर ना ले जाए। इसी बीच बूढ़े आदमी ने जल्दी से जमीन पर झुककर अपनी 16 अक्षरी यिन-यांग फेंग शुई विद्या का इस्तेमाल किया और जीवन द्वार निकास की दिशा खोज निकाली। उसने बताया कि रास्ता आधी टूटी मूर्ति के नीचे ही है। सब लोग उस ओर दौड़ पड़े, मगर तूफान की रफ्तार बढ़ने लगी। तभी एक साथी की रस्सी टूट गई, लेकिन बूढ़े आदमी ने समय रहते पकड़कर उनकी जान बचा ली। तूफान का जोर इतना था कि सबके उड़ जाने का खतरा था। तभी बूढ़े आदमी ने देखा कि एक पत्थर की मूर्ति जमीन में धंस रही है। उसने तुरंत अपनी फेंकी हुई लोहे की हुक से उस मूर्ति को पकड़ा। मूर्ति की खिंचाव की ताकत से सब लोग भी रेत में खींचते चले गए। जब सब संभल कर उठे तो पाया कि वे अब एक रहस्यमयी भूमिगत महल में आ पहुंचे हैं। चारों ओर नजर देखा तो वहाँ हजारों लाखों कंकाल पड़े थे। तभी सबको एहसास हुआ कि वे झिंगजुए प्राचीन नगर के बलिदान कूप में पहुंच गए हैं। और अजीब ये था कि कंकालों में प्राचीन लोगों के साथ साथ कब्र लूटने वाले चोरों की लाशें भी थीं। तभी प्रोफेसर ने एक कांस्य कवच देखा और उसे ब्रश से साफ करने लगे। दूसरी ओर मोटा साथी लुटेरों के हथियार इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अचानक डरावना मंजर सामने आया। जैसे ही प्रोफेसर ने सिर घुमाया, सामने रखा कांस्य कवच गायब हो गया और तभी बाकी साथियों के चेहरे भय से सख्त हो गए, क्योंकि उनके पीछे वही कांस्य कवच अपने आप जिंदा होकर हिलने लगा था।